डियर स्टूडेंट्स, तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स को हम वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी रेडियंस account for circumference of a circle and how many steradians account for circumference of a sphere। क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक सरकम्पेरियंस के सर्कल में कितने रेडियंस हैं और एक स्फेयर में कितने स्टेरेडियंस हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है रेडियंस। सो पहले देखते हैं कि रेडियंस किसे कहते हैं। सो व्हाट इज रेडियन? रेडियन एंगल का एक यूनिट है। इस डायग्राम में हम देखते हैं ए से बी तक ये जो लेंथ है इसको हम आर्क कहते हैं। आर्क असल में सर्कल का एक हिस्सा होता है। आर्क सर्कल का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर इस आर्क का लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो तो ए से बी तक, यानी इस पॉइंट को भी हम और सेंटर से मिलाते हैं और बी को भी हम सेंटर से मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, तो ये 1 रेडियन होगा। जब आर्क लेंथ बराबर हो रेडियस के लेंथ के, तब ये जो एंगल है ये 1 रेडियन कहलाएगा। अगर हम इस डिस्टेंस को मालूम करना चाहे यानी आर्क लेंथ को, तो उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर थीटा। अब अगर रेडियंस इन अ सर्कल को हम फाइंड कर लें, यानी एक सर्कल में कितने रेडियंस हैं, तो यहां से थीटा को अलहदा रखें तो आर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो थीटा इज इक्वल टू एस और आर बन जाएगा। अब पूरे सर्कल में, पूरा जो सर्कल है वो भी एक आर्क है, लेकिन ये कंप्लीट आर्क है। इसमें यहाँ पे जो आर्क का लेंथ है वो 2 पाई आर है। यहाँ पे गिवन है एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी सरकम्पेरेंस की इक्वल है। तो एस की ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 पाई आर, नीचे आर अपनी जगह पे, आर आर कैंसिल होगा तो थीटा बिकम्स 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे एक सर्कल में कितने रेडियंस हैं? 2 पाई रेडियंस हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है स्टेरेडियन के मतलब एक स्फेयर में कितनी स्टेरेडियंस हैं। तो इससे पहले स्टेरेडियन को हम देखते हैं कि स्टेरेडियन क्या है। एक स्फेयर में अगर एक सरफेस एरिया उसका ले ले, एक स्फेयर का, इस तरह फुटबॉल है, फुटबॉल का जो ऊपर जो सरफेस है, अगर उसका एरिया बराबर हो जाए रेडियस के स्क्वायर के, अगर एक 3D फॉर्म है, शेप है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर एक सरफेस एरिया उसके ऊपर जो सरफेस एरिया है वो ले ली, अगर वो रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए, सपोज करते हैं ये एक फुटबॉल है, इसका सर्कुलर एरिया हमने लिया, तो इस सर्कुलर के सरकम्पेरेंस पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे भी एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट इस सेंटर से ज्वाइन कर ली और ये पॉइंट भी इस सेंटर से ज्वाइन कर ली, तो ये एंगल 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। सो नंबर ऑफ स्टेरेडियंस, एक स्फेयर में कितनी स्टेरेडियंस होंगी? तो एरिया लेके आर स्क्वायर पे डिवाइड कर ली। किस चीज का एरिया? ये एरिया नहीं है पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कुलर रीजन था। ये एक जो स्फेयर है, अगर इसको हम काट ले इस तरह से एक प्लेन पे रख ले, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो हमने ले लिया, तो वो ये 3D फॉर्म अगर उसका सरफेस एरिया ले लें हम, तो वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये मैथमेटिकली आता है, इसकी तरफ हम नहीं जाते। आर स्क्वायर अपनी जगह पे, आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो रह जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो यहां से मालूम हुआ कि एक स्फेयर में कितने स्टेरेडियन होंगे? 4 पाई स्टेरेडियन होंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर? हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड? लीस्ट काउंट एरर किसे कहते हैं और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सो इससे पहले देखते हैं व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है एक मेजरिंग डिवाइस जिसे हम कोई पैमाइश कर रहे हैं, उसका कम से कम वैल्यू है वो है लीस्ट काउंट। सो द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस, एक मेजरिंग डिवाइस का जो कम से कम वैल्यू है वो कहलाता है लीस्ट काउंट। सपोज करते हैं मीटर रॉड है, उसका कम से कम वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर है, यानी अगर एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी 0.1 है, तब हम मीटर रॉड यूज कर सकते हैं। अगर इससे कम हो तो हम मीटर रॉड को यूज नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट एरर। यानी लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? यानी वो एरर जो रिलेटेड हो एक इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन से, यानी एक इंस्ट्रूमेंट कितने रिजोल्यूशन कर सकता है, कितने हद तक एक चीज मेजर कर सकता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को कितना मेजर कर सकता है, उससे जो रिलेटेड एरर है उस एरर को हम लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। सपोज वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। अगर इससे एक ऑब्जेक्ट इसकी लेंथ सपोज करते हैं वो कम हो, तो अगर आप उस मेजरिंग इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप उस चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें एरर आएगा, तो उस एरर को हम लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। अब ये एरर जो है वो सिस्टमैटिक एरर या रैंडम एरर दोनों से हम बिलोंग हो सकता है या बिलोंग कर सकते हैं हम। यानी आपका जो वर्नियर कैलिपर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, यानी उसमें भी सिस्टमेटिकली कोई एरर आ सकते हैं, कभी ज्यादा वैल्यू देगा, कभी कम वैल्यू देगा, तो इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। अगर एक इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, वो ठीक है, वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं, वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अचानक उसका कोई टेम्परेचर चेंज होता है या कोई और रूम में कोई और इस तरह प्रॉब्लम आता है, तो रैंडम एरर भी इससे बिलोंग कर सकता है। सो नेक्स्ट बताया है कि इस एरर को हम लीस्ट काउंट एरर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है हाई रिजोल्यूशन। अब वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर ले जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा हो, यानी ज्यादा हद तक आपका यानी जो डिवाइस है वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेजर करे। नेक्स्ट है इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, यानी वो टेक्निक जिससे आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, वो टेक्निक आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए। नंबर थर्ड, मैथमेटिकली से पहले रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस, आप उस एक्सपेरिमेंट को बार बार कर लें। शायद आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें आप गलती कर रहे हो, तो रिपीटिंग से आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीटिशन में आपका मिस्टेक्स जितने भी है वो खत्म हो जाएंगे। सो नंबर 4 इज टेकिंग एवरेज। लास्ट पे अगर इन तीनों के बाद भी अगर कोई एरर आ रहा है तो जितनी भी अपनी वैल्यूज ली है, उठाए हैं, तो उसका एवरेज ले लें, यानी जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स आपने की है, वैल्यूज ली है, माइल्ड वैल्यूज है, उसको ऐड कर लें और जितनी बार की उस पर डिवाइड कर लें, तो मीन जो है वो आपका जो ट्रू वैल्यू है उससे ज्यादातर मिलता जुलता है। तो इससे हम इस मिस्टेक को हम इस तरह से 4 तरीकों से हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट? अगर हमारे आंसर में, हमारे मेजर्ड वैल्यूज में डिजिट्स जितना ज्यादा हो, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो अगर ज्यादा हो, तो वो हम क्यों नहीं कह सकते उसे कि ये एक्यूरेट वैल्यू है? तो इससे पहले एक्यूरेसी और प्रिसीशन को हम देखते हैं। एक्यूरेसी तो हमें ये बताता है कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है
वो एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना क्लोज है। और प्रिसिशन ये बताता है कि आपस में जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज है वो कितनी नजदीक है। प्रिसिशन हमें एक और चीज बताती है कि आपका जितने भी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, यानी एरर में जितना भी ज्यादा हो, जितना एरर आपका ज्यादा हो, यानी एरर ज्यादा आएगा, यानी आपका जो मेजर्ड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, तो वो वैल्यू प्रिसाइज नहीं होगा, यानी उसमें प्रिसिशन बहुत कम होगा, यानी आपस में वो वैल्यू बहुत दूर दूर होंगे। सो एडिंग ऑफ मोर डिजिट्स का मतलब है कि जितनी भी आप डेसिमल के बाद नंबर्स आपके ज्यादा हो, तो वो आपको बताएगा कि वैल्यू प्रिसाइज हो रहा है, यानी आपस में उसकी नजदीकियां बढ़ रही है, तो यानी मेड वैल्यू आपस में करीब करीब है। यहां से एक और भी बात हमें समझ आती है कि जब प्रिसीजन कम होती है तब जब एरर में इजाफा हो, तो हम कह सकते हैं कि एडिंग द मोर डिजिट्स, जितना हम डिजिट्स को ज्यादा करते हैं तो उतने ही मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर कम होगा। क्यों? जब मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर ज्यादा होगा तो प्रिसिशन कम होगा। अगर इसको हम कम करते हैं, एरर को जितने भी हम कम करते हैं, तो वो वैल्यू क्या होगी? प्रिसाइज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी डिजिट्स को हम इंक्रीज कर लें तो वो प्रिसाइज होगा वो वैल्यू, तो एक्यूरेट नहीं होगा। सपोज करते हैं अगर एक टेबल का हम लेंथ देके एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर हम कर ले 57 सेंटीमीटर आता है, सपोज करते हैं अगर हम मीटर रॉड यूज कर रहे हैं, सपोज करें उससे आएगा 56.74, पॉइंट के बाद 74 है, एक और भी वैल्यू आप ले सकते हैं 741 भी ले लें, तो इस मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अगर इसको इससे कंपेयर कर लें तो एक्यूरेट वैल्यू से तो ये दूर है। अगर हम डेसिमल पॉइंट के बाद और भी वैल्यू लिखते हैं इसके साथ, तो ये प्रिसाइज नहीं होगा। इसका प्रिसाइज वैल्यू क्या होगा? 56.7। तो क्यों? मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहां पे भी हमें पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना होगा। तो इसका अगर हम प्रिसाइज वैल्यू देख लें तो 56.7 सेंटीमीटर होगा।